हैं आपका हमारी चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इसमें हमने पिछली वीडियो में तुलसीदास जी के जन्म और उनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा वाद विवाद लेखक द्वारा बताया गया था, वो पढ़ा। अब हम जानेंगे इनकी भाषा के बारे में कि गोस्वामी जी की भाषा क्या है। यहाँ तक हमने जान लिया था, वैष्णव थे। देखिए, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण संसार इनकी रचनाओं में पहले ही पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति इनके द्वारा नहीं हुई, भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रम मिलने लगा। कबीरदास जी ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिससे खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर प्रभाव डालने का था। अतः इनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मनमाने प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों के से दूर ही अपना उद्देश्य सुनाया करते थे। अब यहाँ पर मित्र तुलसीदास की बात चल रही थी, कबीर की बात आ गई। देखिए क्या होता है आगे। साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में हो रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया रूप दिया है। मित्रों, मैं आपको स्मरण करा दूं कि शुक्ल जी की किताब में ऐसी बातें हैं जो एक कवि के बारे में दूसरे कवि के जगह पे जाकर भी कही गई है। यानी कि सूरदास जी की बातें तुलसीदास जी के यहाँ पर आ रही है कि यहाँ से भी कुछ पूछ लिया जा सकता है आपसे। देखिए आगे, सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेही तेही, कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती हुई बोली लेकर नहीं चलते। भाषा का एक विशिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कवियों में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ पूर्व भी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि का सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती का कथा है। आगे पहले कहा जा चुका है कि अवधि की आगे चलकर प्रेम मार्ग की शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के रूप में दो प्रचलित पाए, एक ब्रजभाषा और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। यह कहा गया है कि तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों में ही रचनाएं की है। भाषा के पद्य के रूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिसमें ये मुख्य है। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि के भाटों की कवित्व और सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अप्रेस में चली आती थी, ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास ने रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके
सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद में अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेम मात्र जानते हैं कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत के रूपों में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल और पार्वती मंगल, भैरवी रामायण और राम ललाना छछू में पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का व्रजभाषा पर। न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का व्रजभाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी पूर्णतया पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतौ विटप भूधर उपारि पर सैन बखत बरखत, चतौ बाजी सो बाजी मंदी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर पज्जत, बिकट कटक बिरतु वीर बारदी जिमि जगत गज्जत। देखिए आगे, लंगूर लपेटत पटकी भट, जयति राम जय उच्चरत, तुलसी से पवन नंद अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत। डिगती उर्वी अति गुरुवी सर्वे पवे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल बिकल दिखपाल चराचर, दिगनंद लरखत परत दस कंद मुख बर, सुविमान हिमबान संकटि होत परस्पर ब्रह्मांड खंड कियो चंडी धुन जबहि राम शंकर सहित शिव धुन दलियो कमठ विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर ब्रह्मांड उन्होंने बहुत चंडी धुन जबहि राम शिव और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रास की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है कि इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोतों में जो संस्कृत पदविन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पदविन्यास से इस बात की विशेषता यह है कि विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने को योग्य है। हृदय के चित्रविधि भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए। जो हो मातु मते मही हव्यो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधेयों, क्यों हो जातु हो जो होत सुचि सनपति, कौन मानई साची महिमा मृगी, कौन मृतली खाल की खल बच बिन सही बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। बिलो के दूरी में तेंदो वीर, मन अंगहु तन पुलकित शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मानु संकच पंक मह, कड़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास की अनुकरण पर की है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास की अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसीदास के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुसरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व
तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोले पर झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही राम भी करते दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता सखियों और पुरनारियों की राम कथा की और पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोगों क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी ने को नहीं रहा। गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति पर भी इस प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कहे गए, जिसमें नाना रसों का भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कनक के नग की परछाई, याते सब धुरी भूली गई, करते ही रही पल डारती नाही। गोरो गुरूर गुमान भरो, यह कौशिक छोटे सो थोड़ो है काको। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पही छाह घरी के हवे ठाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए बखारहूँ भूबित डाढ़े। वे ही वीर और भयानक के प्रसंगों में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। प्रबल प्रचंड बरी बंड बाहुबल वीर, धाय जातुधान हनुमान लियो धरिके। महाबल पुंज कुंजारी क्यों गर्जी भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी के। मारे लात तोरी गात, भागे जात हाहा खात। कहे तुलसी शीस राख राम की सो टहरी के। ठहर ठहर परे करही उठे, हरि हरई हर हर सिद्धि हंसे हरि के। बालधी विशाल विकराल ज्वाल लाल मानो, लंक लीवे को काल रसना पसारी है। कंधो व्योम बाध के भरे भूपरि धूम केतु, वीर रस वीर तबाही सी उधारी है। देखिए अब चौथे नंबर पे क्या है। नीति के उपदेशों की भक्ति पद्धति बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा भी दिखाई गई है। रिझी आपसी बूझी पर खीज विचार बाझिनी, ते उपदेश न मानहि मोहि महादेन मीन। लोगन भलो मनावजो भलो होन की आस, करत गनत को गेंडुआ 66 तुलसीदास। की तो रही लागई राम प्रिय, की तू राम प्रिय हो दोही। दुहु मही रुचे जो सुगम सोही, की बे तुलसी तो ही। 5वें नंबर पर है। इनकी शैलियों में चल रहे हैं हम मित्रों, भाषा और शैली की बात चल रही थी। 5वें नंबर पे इनकी शैली में कौन सी शैली है। जिस प्रकार चौपाई के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला जा रहा है, रचा। और वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत थे और उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचनाओं में संस्कृत की कोमल पदावली का बहुत ही मनोहर चित्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों भाषा का स्पष्ट भेद दिखा जा सकता है। जब हूत करेगा पंखी संदेशी सुनबी की आवा परदेसी, तब हूत तुम्ही बिन रहे न जीऊ, जातक भयऊ कहत पियू पियू। भयऊ बिरह जलि कोलही कारी, डार डार जो कू की पुकारी। ये जायसी का था। अब तुलसी का देखिए।
अमीय मुर्मीय चूरन चारु सुमन सकल बहुरुचि परिवारु सुसंकृत शंभु तनु विमल विभूति मंगल मंजुल मंगल मोदि प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुनु गण बस करनी। ये तुलसीदास की है। सारांश ये है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैलियों के ऊपर गोस्वामी जी अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यहाँ तक तो इनकी बात थी भाषा शैली की। अब आगे बात करते हैं इनकी भाषा के अंतर्गत जो विशेष बातें हैं, जैसे अलंकार, छंद वगैरह इत्यादि इत्यादि की। तो इस भाग में यहीं तक, बाकी बातें जानेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।